हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी यूथ पर। आज हम लोग यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि हमारे बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर जो आपका 1 है वह है सौर मंडल में पृथ्वी। जो सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्ण चंद्रमा की रात को क्या कहा जाता है। जो पूर्ण चंद्रमा की रात होती है उसे पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रात में आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है। तो रात में आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। जो सूर्य है वह एक तारा है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा को प्रतिदिन अलग अलग आकार में क्यों देखा जाता है। तो चंद्रमा को प्रतिदिन अलग अलग आकार में देखने का कारण है उसकी स्थिति में बदलाव। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, स्थिति बदलती है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिखते। तो हमें दिन में तारे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण वह छिप जाते हैं। आपका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, सूर्य के प्रकाश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। जो पृथ्वी है हमारी वह एक ग्रह है, वह ग्रह की श्रेणी का खगोलीय पिंड है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। जो ध्रुव तारा है वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर दर्शाता है। आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल में कुल कितने तारे होते हैं। जो सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है उसमें कुल 7 तारे होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, 7 तारे। अगला क्वेश्चन है, प्लेनेट शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो प्लेनेट शब्द है वह लैटिन नहीं, ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अर्सा मेजर किसका उदाहरण है। जो अर्सा मेजर है वह हमारे नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे को हम कैसे खोज सकते हैं। जो ध्रुव तारा होता है उसे हम सप्तऋषि की काल्पनिक रेखा से खोज सकते हैं। ऑप्शन बी सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारा जो सौर मंडल है उसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति को माना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो वह बृहस्पति ग्रह है, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है उसे बृहस्पति कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमण कितने दिनों में पूरी करता है। जो बुध ग्रह होता है वह सूर्य की एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरी करता है। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में करता है। जो शुक्र ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर 255 दिनों में एक परिक्रमण पूरी करता है। जो आपका ऑप्शन डी है वह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमण कितने दिनों में करती है। जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य की एक परिक्रमण 365 दिन में पूरी करती है। आपका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की एक परिक्रमण अवधि क्या है। जो मंगल ग्रह है उसकी एक परिक्रमण अवधि है 687 दिन। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह सूर्य की एक परिक्रमण कितने वर्षों में करता है। जो शनि ग्रह है वह सूर्य की एक परिक्रमण 29.5 सालों में पूरी करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनस यूरेनस सूर्य की एक परिक्रमण कितने वर्षों में करता है। जो यूरेनस ग्रह है
वह सूर्य की एक परिक्रमण 184 वर्षों में करता है। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून सूर्य की एक परिक्रमण कितने वर्षों में करता है? जो नेपच्यून ग्रह है वह सूर्य की एक परिक्रमण 164 वर्ष में पूरी करता है। ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शनि ग्रह पर लगभग कितने चंद्रमा हैं? तो जो शनि ग्रह है उस पर लगभग 30 से अधिक चंद्रमा पाए जाते हैं। कुल चंद्रमाओं की संख्या वहाँ पे 53 है। 30 से अधिक आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह के चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है? जो यूरेनस ग्रह है उस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या लगभग 27 होती है। आपका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून ग्रह के पास लगभग कितने चंद्रमा हैं? जो नेपच्यून ग्रह है उसके पास लगभग 13 चंद्रमा पाए जाते हैं। तो जो आपका ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल के ग्रहों में से कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं? जो आंतरिक ग्रह होते हैं वह सौर मंडल के सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह को कहा जाता है। तो जो ये बुध हैं, शुक्र, बृहस्पति और मंगल, यह चारों ग्रह सूर्य के आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष ग्रह आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं? तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं वह चट्टानों से बने होते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह मुख्यतः किससे बने होते हैं? जो बाह्य ग्रह होते हैं वो मुख्यतः गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शनि ग्रह का अक्षीय घूर्णन समय कितना है? जो शनि ग्रह है उसका अक्षीय घूर्णन समय 10 घंटे 40 मिनट का होता है। आपका सही आंसर होगा 10 घंटे 40 मिनट। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरेनस का अक्षीय घूर्णन समय क्या है? जो यूरेनस ग्रह है उसके अपने अक्ष पर घूर्णन करने का समय कितना है? तो वह है 17 घंटे 14 मिनट का। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून का अक्षीय घूर्णन समय कितना है? जो नेपच्यून ग्रह है उसका अक्षीय घूर्णन समय 16 घंटे 7 मिनट का होता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा क्या है? जो हमारा चंद्रमा है वह हमारे ग्रह पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? जो चंद्रमा है वह हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन बी है जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का केंद्र कौन सा पिंड है? जो सौर मंडल का केंद्र होता है वह सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी है आपका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किससे बना है? जो सूर्य होता है वह अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करने वाले पिंड कौन है? तो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करने वाले पिंड उल्का पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं अभी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और ग्रहों के अलावा सौर मंडल में क्या शामिल है? जो सूर्य और ग्रहों के अलावा हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हम हमारे सौर मंडल को एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसे सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमते हैं? जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त पथ पर घूमते रहते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने के पथ को क्या कहा जाता है? तो जो ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने का पथ होता है उसे कक्षा कहते हैं।
ऑप्शन सी जो आपका होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहने का कारण है उसका आकार और आकृति समान होता है, इस कारण उसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे नजदीक का ग्रह जो होता है वह बुध होता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स वाक्य किसे याद रखने में सहायक है? तो यह वाक्य हमें ग्रहों की दूरी को याद रखने में सहायक होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपग्रह नहीं माना जाता है? तो इनमें जो है प्लूटो है उसे अब ग्रह नहीं माना जाता है, बाकी जो बृहस्पति, नेपच्यून और मंगल है ये अभी भी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लूटो को अब क्या माना जाता है? तो प्लूटो को अब बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा, बौना ग्रह। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया? तो जिस संगठन ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने यह निर्णय कब लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने यह निर्णय अगस्त 2006 को लिया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड बौने ग्रह माने गए हैं? तो इन सभी में से 2003 UV3 और 3 सीरस और प्लूटो इन तीनों ग्रहों को बौने ग्रह माने गए हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर शब्द का क्या अर्थ है? तो जो सौर शब्द का अर्थ होता है वह सूर्य से संबंधित होता है। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर होगा, सूर्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सौर मंडल शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, इस कारण सौर मंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोमन पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? तो रोमन पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता को सोल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो आपका जियोग्राफी शब्द है वह लिया गया है आपका ग्रीक भाषा से। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या है? ज्योग्राफी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी में जीई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो ज्योग्राफी में जीई शब्द होता है उसका अर्थ होता है पृथ्वी। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी में ग्राफिया शब्द का अर्थ क्या है? ज्योग्राफी में जो ग्राफिया शब्द होता है उसका अर्थ होता है लिखना। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों और उनकी गति का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय पिंड और उनकी गति का अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध प्राचीन खगोल शास्त्री कौन थे? तो भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो है वो आर्यभट्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में कौन लोग कार्य कर रहे हैं? तो ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में जो कार्य कर रहे हैं उन्हें खगोलविद कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, खगोलविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जो हमारी पृथ्वी का आकार है वह ध्रुवों पर चपटी होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आकार को भू आभ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, भू आभ। अगला क्वेश्चन है, भू आभ शब्द का अर्थ क्या है? तो भू आभ शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार से। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा, पृथ्वी के समान आकार को भू आभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां किस ग्रह पर पाई जाती हैं? तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एकमात्र पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। ऑप्शन सी जो आपका ऑप्शन है वो राइट आंसर है, पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन से तत्व मौजूद हैं? तो जो पृथ्वी पर जो तत्व मौजूद है जीवन के लिए वह है पानी, वायु तथा ऑक्सीजन। यह तीनों तत्व हैं जिनके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का कारण है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है क्योंकि उसकी सतह 2/3 सतह पानी से ढकी होती है, इसके कारण वह नीला रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा, एक उपग्रह है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होता है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? जो चंद्रमा का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से 1/4 होता है। ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर होगा, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? तो जो चंद्रमा है वह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में बड़ा क्यों प्रतीत होता है? तो इसका बड़ा प्रतीत होने का कारण है क्योंकि वह पृथ्वी के सबसे नजदीक में स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है या क्यों माना जाता है? तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, अन्यथा किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो जो प्रकाश की गति होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आपका ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो व्यक्ति थे वह नील आर्मस्ट्रांग थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा? तो जो नील आर्मस्ट्रांग थे वह चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को पहला कदम रखे थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह क्या है? तो उपग्रह उसे कहते हैं जो खगोलीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उसे उपग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह ग्रहों के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? तो जो उपग्रह होते हैं वह ग्रहों के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह किसने बनाए हैं? तो कृत्रिम उपग्रह किसने बनाए? तो कृत्रिम वस्तुओं को हम मानव बनाते हैं, ना कि सूर्य बनाता है, ना चंद्रमा, ना ही ग्रह बनाते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह भी मानव यानी वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मानव निर्मित उपग्रह का उपयोग ब्रह्मांड की जानकारी और संचार के लिए किया जाता है।
ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है? तो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है, ना कि हेलीकॉप्टर, चंद्रमा से फेंककर या अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपग्रह है? तो इन सभी में से इनसेट जो है वह भारतीय उपग्रह है, बाकी स्काईलैब, सोयूज और अपोलो ये सभी विदेशी उपग्रह होते हैं। आपका ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय कृत्रिम उपग्रह नहीं है? तो इन सभी में एक हबल है जो भारतीय कृत्रिम उपग्रह नहीं है, बाकी IRS, इनसेट और एड्यूसेट यह तीनों भारतीय उपग्रह हैं, जो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? जो चंद्रमा है वह अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो आपका इसका आंसर होगा कि 27 दिन। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? तो हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह पृथ्वी के चक्कर लगाने की गति से अपने अक्ष पर घूमता रहता है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर जीवन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वहां वायु और जल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर क्या पाए जाते हैं? तो चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब बात है क्षुद्र ग्रह होते क्या है? तो क्षुद्र ग्रह वो ग्रहों के ही टूटे हुए भाग होते हैं जो कि हजारों वर्ष पहले ग्रहों से विस्फोट होकर अलग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह टूटे हुए ग्रहों के भाग हैं, आपको जैसा कि अभी हमने बताया। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उल्का पिंड क्या होते हैं? तो उल्का पिंड पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं तो वे क्यों जलते हैं? तो जब उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं, जब वह हमारी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ घर्षण करते हैं। इस कारण वह उनमें घर्षण होने के कारण वह जलने लगते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा क्योंकि वायु के साथ घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्का पिंड पूरी तरह जलने से पहले अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो क्या होता है? तो उल्का पिंड पूरी तरह जलने से पहले अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो धरातलों पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में दिखाई देने वाली चमकदार पट्टी क्या है? तो जो आकाश में दिखाई देने वाली चमकदार पट्टी होती है उसे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा किससे बनी होती है? तो हमारी आकाश गंगा जो है वो तारे, गैस और बादलों से बनी होती हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, तारे, गैस और बादल। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा को प्राचीन भारत में किससे जोड़ा गया था? तो आकाश गंगा को प्राचीन भारत में बहती नदी से जोड़ा गया था। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, बहती नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा को प्राचीन भारत में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल किसका भाग है? हमारा सौर मंडल जो है वह आकाश गंगा का भाग होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का निर्माण किनसे हुआ है? तो ब्रह्मांड का निर्माण आकाश गंगाओं से हुआ है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के संबंध में वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मांड के संबंध में वैज्ञानिक
इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की विशालता के बारे में क्या कहा गया है? तो ब्रह्मांड की विशालता के बारे में बताया गया है कि इसकी कल्पना अधिक कठिन है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के आकार के संबंध में क्या जानकारी है? तो ब्रह्मांड के आकार के संबंध में जो जानकारी है उसे उसका आकार ज्ञात नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हम सभी किसके भाग हैं? तो हम सभी जो हैं वो ब्रह्मांड के ही भाग हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।